अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा के स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब ने 24 दिसंबर की शाम को सूरज के बेहद करीब पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। नासा का ये यान सूरज से करीब 61 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा। ये दुनिया का पहला ऐसा यान है जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है। पार्कर सूरज के जिस बाहरी वातावरण से गुजरा उसे कोरोना कहते हैं। ये सूर्य और हमारे सौर मंडल पर इसके प्रभाव को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब यान 1 जनवरी को अपने हालात और खोजों का विस्तृत डाटा भेजना शुरू करेगा। सूरज के पास से गुजरते समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 6.9 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी। उस वक्त ये जो स्पेस है 982 डिग्री सेल्सियस गर्मी झेल रहा था। इतनी तेज गर्मी के बावजूद यान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नासा से मिली जानकारी के मुताबिक पार्कर सोलर प्रोब ने 27 दिसंबर को धरती पर नासा के जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी टीम को सिग्नल भेजा और वैज्ञानिकों को उसके सुरक्षित होने और सही से काम करने के बारे में पता चला। नासा के इस मिशन का मकसद पृथ्वी के सबसे करीबी तारे सूरज के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना है। इस यान के सूरज के बाहरी वातावरण में पहुंचने से वैज्ञानिकों को सूरज के बारे में और भी अधिक जानकारी मिलने में मदद मिलेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने जानकारी देते हुए कहा कि सूर्य के सबसे करीब पहुंचने के बाद पार्कर सोलर प्रोब ने एक बीकन टोन भेजा है जो कि ये दर्शाता है कि ये अच्छी स्थिति में है और सामान्य रूप से काम कर रहा है। ये हमारे लिए अच्छी खबर है। अब क्योंकि जो स्पेस यान है खराब स्थिति में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। अगर पार्कर यान 27 दिसंबर तक धरती पर सिग्नल नहीं भेजता तो नासा के लिए ये बुरी खबर मानी जाती। इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिक नूर रवाफी ने कहा कि पार्कर ने 24 दिसंबर को जो तस्वीरें ली है वो अगले साल जनवरी में नासा को मिलेगी। इसके बाद बाकी के डेटा तब मिलेंगे जब वो सूरज से और भी ज्यादा दूर चला जाएगा। पार्कर सोलर प्रोब को नासा ने 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया था। इसे सूरज के बाहरी वातावरण कोरोना के नजदीक से स्टडी करने के मकसद से लॉन्च किया गया था। इसके जरिए सोलर विंड्स यानी कि सौर हवा के सिस्टम को समझने की कोशिश की जा रही है। इसका नाम भी सोलर साइंटिस्ट यूजीन पार्कर के नाम पर रखा गया है और पार्कर ने ही सबसे पहले सोलर विंड के बारे में जानकारी दी थी। 2022 में यूजीन पार्कर का निधन हो गया। पहली बार किसी वैज्ञानिक के जीवित रहते हुए उसके नाम पर अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया। पार्कर सोलर प्रोब ने 2021 में पहली बार सूरज के नजदीक से उड़ान भरी थी। इतिहास में पहली बार कोई यान ने सूरज के इतने नजदीक से गुजरा। इसे कुल 24 बार सूरज के नजदीक से गुजरने के लिए बनाया गया था। सूरज की गर्मी से बचाने के लिए इसे 4.5 इंच मोटे कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड के साथ भी लैस किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा के स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब ने 24 दिसंबर की शाम को सूरज के बेहद करीब पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। नासा का ये यान सूरज से करीब 61 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा। ये दुनिया का पहला ऐसा यान है जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है। पार्कर सूरज के जिस बाहरी वातावरण से गुजरा उसे कोरोना कहते हैं। ये सूर्य और हमारे सौर मंडल पर इसके प्रभाव को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब यान 1 जनवरी को अपने हालात और खोजों का विस्तृत डाटा भेजना शुरू करेगा। सूरज के पास से गुजरते समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 6.9 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी। उस वक्त ये जो स्पेस है 982 डिग्री सेल्सियस गर्मी झेल रहा था। इतनी तेज गर्मी के बावजूद यान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नासा से मिली जानकारी के मुताबिक पार्कर सोलर प्रोब ने 27 दिसंबर को धरती पर नासा के जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी टीम को सिग्नल भेजा और वैज्ञानिकों को उसके सुरक्षित होने और सही से काम करने के बारे में पता चला। नासा के इस मिशन का मकसद पृथ्वी के सबसे करीबी तारे सूरज के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना है। इस यान के सूरज के बाहरी वातावरण में पहुंचने से वैज्ञानिकों को सूरज के बारे में और भी अधिक जानकारी मिलने में मदद मिलेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने जानकारी देते हुए कहा कि सूर्य के सबसे करीब पहुंचने के बाद पार्कर सोलर प्रोब ने एक बीकन टोन भेजा है जो कि ये दर्शाता है कि ये अच्छी स्थिति में है और सामान्य रूप से काम कर रहा है। ये हमारे लिए अच्छी खबर है। अब क्योंकि जो स्पेस यान है खराब स्थिति में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। अगर पार्कर यान 27 दिसंबर तक धरती पर सिग्नल नहीं भेजता तो नासा के लिए ये बुरी खबर मानी जाती। इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिक नूर रवाफी ने कहा कि पार्कर ने 24 दिसंबर को जो तस्वीरें ली है वो अगले साल जनवरी में नासा को मिलेगी। इसके बाद बाकी के डेटा तब मिलेंगे जब वो सूरज से और भी ज्यादा दूर चला जाएगा। पार्कर सोलर प्रोब को नासा ने 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया था। इसे सूरज के बाहरी वातावरण कोरोना के नजदीक से स्टडी करने के मकसद से लॉन्च किया गया था।
इसके जरिए सोलर विंड्स यानी कि सौर हवा के सिस्टम को समझने की कोशिश की जा रही है। इसका नाम भी सोलर साइंटिस्ट यूजीन पार्कर के नाम पर रखा गया है और पार्कर ने ही सबसे पहले सोलर विंड के बारे में जानकारी दी थी। 2022 में यूजीन पार्कर का निधन हो गया। पहली बार किसी वैज्ञानिक के जीवित रहते हुए उसके नाम पर अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया। पार्कर सोलर प्रोब ने 2021 में पहली बार सूरज के नजदीक से उड़ान भरी थी। इतिहास में पहली बार कोई यान ने सूरज के इतने नजदीक से गुजरा। इसे कुल 24 बार सूरज के नजदीक से गुजरने के लिए बनाया गया था। सूरज की गर्मी से बचाने के लिए इसे 4.5 इंच मोटे कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड के साथ भी लैस किया गया है।